Hello students, welcome to Jules classes. And today I am going to start physics of class 9th, chapter 9, force and laws of motion, video part 3. And today's topics are first momentum, second Newton's second law, and third its derivation. So let's start with momentum. The product of mass and velocity is called momentum. तो मास और वेलोसिटी का जो प्रोडक्ट होता है उसे हम मोमेंटम कहते हैं. इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी. ये वेक्टर क्वांटिटी होता है बिकॉज इट हैज़ बोथ डायरेक्शन एज वेल एज मैग्नीट्यूड. इट्स डायरेक्शन इज सेम एज दैट ऑफ ऑब्जेक्ट्स वेलोसिटी. तो उसकी जो डायरेक्शन होती है सेम होती है जिस डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी होती है. इट इज़ डिनोटेड बाय लेटर पी. ये पी से डिनोट होता है. तो ऐसा यूनिट ऑफ मोमेंटम इज़ kg meter per second and the formula P equals to mv where m is the mass of an object and v is the velocity of an object. देन हम ये कह सकते हैं किसी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी अगर ज़ीरो है मतलब अगर वो रेस्ट में है तो उसका मोमेंटम भी ज़ीरो होगा. द मोमेंटम ऑफ अ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट इज़ ज़ीरो इफ़ इट्स वेलोसिटी इज़ ज़ीरो. तो हम अगर किसी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी ज़ीरो है मतलब वो मूव नहीं कर रहा है देन उसका मोमेंटम भी ज़ीरो होगा. तो स्टेशनरी ऑब्जेक्ट की जो मोमेंटम होता है इसलिए ज़ीरो होता है. तो वी नो डैट द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट कैन बी चेंज्ड बाय अप्लाइंग एन अनबैलेंस्ड फोर्स ऑन इट. तो हम ये कह सकते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी को हम चेंज कैसे कर सकते हैं कि उस पर एक अनबैलेंस्ड फोर्स अप्लाई कर रहे हैं. सिमिलरली द मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट कैन चेंज बाय अप्लाइंग एन अनबैलेंस्ड फोर्स. तो हम ये भी कह सकते हैं कि मोमेंटम भी किसी ऑब्जेक्ट का कब चेंज होता है जब उस पर हम अनबैलेंस्ड फोर्स अप्लाई करते हैं. नाउ कुछ एक्सप्लेनेशन है मोमेंटम को समझने के लिए. तो फर्स्ट है एग्जांपल. अ पर्सन गेट इंजर्ड इन द केस ऑफ हिटिंग बाय अ मूविंग ऑब्जेक्ट सच एज स्टोन पेबल्स और एनीथिंग बिकॉज ऑफ अ मोमेंटम ऑफ द ऑब्जेक्ट. तो हम ये कह सकते हैं किसी भी स्टोन या पेबल से अगर किसी को हिट करते हैं तो वो इंजर्ड हो सकता है क्योंकि उसका मोमेंटम ज़्यादा होता है. फॉर एग्जांपल उसकी वेलोसिटी तो कम होगी बट उसका जो मास होगा वो ज़्यादा होगा. तो हम ये कह सकते हैं P इक्वल्स टू स्मॉल m इंटू वी. तो अगर कोई भी मास या फिर वेलोसिटी कोई भी इंक्रीज़ करती है तो मोमेंटम इंक्रीज़ करता है. तो सेम अगर हम किसी स्टोन या पेबल्स को किसी को हिट करेंगे तो वो इंजर्ड हो सकता है बिकॉज ऑफ मोमेंटम. Second, even a small bullet is able to kill a person when it is fired from a gun because of its momentum due to great velocity. मीन्स हम ये कह सकते हैं कि कोई ऑब्जेक्ट मतलब कोई बुलेट है छोटी सी बुलेट होती है वो किसी पर्सन को किल कर सकती है मार सकती है अगर वो गन से फायर होती है क्योंकि उसकी मास तो कम है बट उसकी वेलोसिटी जो है वो बहुत ज़्यादा है. ज़्यादा वेलोसिटी की वजह से उसका मोमेंटम भी ज़्यादा हो जाएगा इसलिए वो पर्सन को मार सकती है. थर्ड, अ पर्सन गेट इंजर्ड सेवरली व्हेन हिट बाय अ मूविंग व्हीकल बिकॉज ऑफ मोमेंटम ऑफ व्हीकल ड्यू मास एंड वेलोसिटी. मीन्स कोई पर्सन इंजर्ड हो सकता है बहुत ज़्यादा अगर वो किसी मूविंग व्हीकल से हिट करता है मतलब चलती हुई गाड़ी से टकराता है क्योंकि चलती हुई गाड़ी का क्या होगा मास भी ज़्यादा होता है गाड़ी का व्हीकल का और उसकी वेलोसिटी भी ज़्यादा होगी. तो दोनों इंक्रीज़ होने से क्या होता है मोमेंटम भी बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ होगा. इंक्रीज़ होने की वजह से क्या होगा वो पर्सन जो है वो ज़्यादा इंजर्ड हो जाएगा. नाउ वी कैन एक्सप्लेन द न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन बाय द हेल्प ऑफ momentum. So according to the Newton's second law of motion, the rate of change of momentum of an object is directly proportional to the applied unbalanced force on an object in the direction of the force. तो हम ये कह सकते हैं किसी भी मोमेंटम का जो रेट चेंज हो रहा है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है उस पर अप्लाई होने वाली अनबैलेंस्ड फोर्स के जो कि उसी फोर्स के डायरेक्शन में होता है. इन अदर वर्ड्स हम ये कह सकते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट पे अगर हम अनबैलेंस्ड फोर्स अप्लाई करते हैं उसी डायरेक्शन में जिस डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो उस ऑब्जेक्ट का जो मोमेंटम चेंज हो रहा है रेट मतलब मोमेंटम में जो चेंज आ रहा है टाइम के साथ वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है उस फोर्स के. फॉर एग्जाम्पल आ क्रिकेटर व्हेन कैचेज अ बॉल पुल्स हिज हैंड इन द बैकवर्ड डायरेक्शन टू गिव सम टाइम टू डिक्रीज द वेलोसिटी ऑफ द ball. As the acceleration of the ball decreases, the force exerted on catching the moving ball also decreases. तो हम ये कह सकते हैं कि जो कोई क्रिकेटर जो होता है जब वो कैच पकड़ता है किसी बॉल को कैच करता है तो कैच करते टाइम वो क्या करता है अपने हैंड्स को थोड़ा सा लोअर नीचे की तरफ डाउन करता है बैकवर्ड की तरफ डायरेक्शन में. उससे क्या होता है उस वेलोसिटी जो होती है उस बॉल की वो डिक्रीज़ हो जाती है कम हो जाती है. कम होने की वजह से क्या होता है एसेलरेशन जो होता है वो भी डिक्रीज़ हो जाता है और एसेलरेशन डिक्रीज़ होने की वजह से क्या होता है मोमेंटम भी कम हो जाता है. मोमेंटम कम होने की वजह से वो बॉल जो है उसके हैंड में ज़्यादा
फोर्स अप्लाई ना करते हुए कम फोर्स अप्लाई करते हैं, जिस वजह से क्रिकेटर उस बॉल को कैच भी आसानी से कर लेता है और उसे रोक भी लेता है और उसके हैंड में कोई चोट भी नहीं लगती। अब हम इसका एक्सप्रेशन मतलब इसका डेरिवेशन करेंगे, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। तो सपोज मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज़ m kg। तो हम सपोज करते हैं कोई ऑब्जेक्ट है जिसका मास जो है वो m kg है, स्मॉल m है, एंड इनिशियल वेलोसिटी उसकी है स्मॉल u, एंड इट्स फाइनल वेलोसिटी इज स्मॉल v। देन इनिशियल मोमेंटम इज p1 इक्वल्स टू स्मॉल m इंटू यू, क्योंकि मोमेंटम इक्वल्स टू होता है मास इंटू वेलोसिटी। तो यहाँ वेलोसिटी इनिशियल है तो इनिशियल मोमेंटम की बात हो रही है, तो इनिशियल वेलोसिटी। देन p1 इक्वल्स टू स्मॉल m u, एंड फाइनल मोमेंटम p2 इक्वल्स टू स्मॉल m v। देन हम चेंज इन मोमेंटम निकालेंगे, तो चेंज क्या होता है, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। तो फाइनल मोमेंटम mv माइनस mu, तो m कॉमन ले लिया, देन v माइनस u। अब हम करेंगे रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम क्या होता है, चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम टेकन। तो चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम टेकन, चेंज इन मोमेंटम क्या है, m ब्रैकेट में v माइनस u और होल अपॉन t। तो ये हो गया रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। अकॉर्डिंग टू द न्यूटन्स सेकेंड लॉ, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स। तो हमने जो पीछे करा था रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है फोर्स के, अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड। तो एफ इज प्रोपोर्शनल टू एम वी माइनस यू अपॉन टी। तो वी नो डैट ए इक्वल्स टू, हमें मालूम है एसेलरेशन क्या होता है, एसेलरेशन इक्वल्स टू चेंज इन रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, जो एक फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन थी। तो ए इक्वल्स टू वी माइनस यू अपॉन टी। तो हम वी माइनस यू अपॉन टी जो है उसको रिप्लेस कर देंगे ए से। देन क्या आ जाएगा, एफ इज प्रोपोर्शनल टू एम ए, और प्रोपोर्शनल का साइन हटेगा तो आ जाएगा k, जो कांस्टेंट है प्रोपोर्शनल का। तो f इक्वल्स टू के एम ए। अब हम एक्सपेरिमेंटली हमने जो k की वैल्यू है वो फाइंड करी 1, तो हम ये भी कह सकते हैं कि हमने एज्यूम करी उसको 1। तो f इक्वल्स टू क्या आ गया, 1 m a इक्वल्स टू m a। तो f इक्वल्स टू m a, ये फॉर्मूला ड्राइव हुआ न्यूटन सेकेंड लॉ का। बाय द यूज ऑफ दिस फॉर्मूला वी कैन फाइंड द SI यूनिट ऑफ फोर्स। देन f इक्वल्स टू क्या फॉर्मूला क्या होता है, f इक्वल्स टू m a। तो मास की SI यूनिट होती है kg, एंड एक्सेलरेशन की SI यूनिट होती है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। देन फोर्स की SI यूनिट क्या हो गई, kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब कंबाइनली इसे हम कहते हैं न्यूटन, बिकॉज न्यूटन ने ही इस फोर्स के लॉज दिए थे, इसलिए उन्हीं के उस पर नेम पर इसका SI यूनिट दे दिया गया कि फोर्स की SI यूनिट जो होती है वो होती है न्यूटन। तो अब हम यहाँ से डिफाइन करेंगे 1 न्यूटन क्या होता है। तो व्हेन एन एक्सेलरेशन ऑफ 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इज सीन इन अ बॉडी ऑफ मास 1 kg, देन द फोर्स अप्लाइड ऑन द बॉडी इज सेड टू बी 1 न्यूटन। मीन्स कोई ऑब्जेक्ट अगर 1 kg का मास का है और वो 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है, देन उस पर जो फोर्स अप्लाई होगी वो 1 न्यूटन के इक्वल होगी। Here we end with this video. In the next video, we will explain some day-to-day life examples of Newton's second law of motion and some numericals of Newton's second law. Thanks for watching this video. Please hit like and share this video, and don't forget to subscribe my YouTube channel, Jules Classes by Gaurav Sir. Thank you so much.